Welcome to AM Pathak revision class for 12 chemistry और सेशन 24-25। आज हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं पॉलीहैलो कंपाउंड। मतलब क्या हुआ, पॉलीहैलो में जैसे आपको DDT आता है, DDT आपको क्लोरोफॉर्म, उसके बाद आपको फ्रियो, यही सब आता है आपका। हम लोग को मेनली ये कार्बन टेट्राक्लोराइड भी है, लेकिन हम लोग को मेन यही तीन पढ़ना है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जैसे हम लोग देखते हैं DDT का मतलब हुआ डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये DDT का फुल फॉर्म हुआ। मतलब देख लो, ये आपका हुआ 1,2,2,2 डाई 4 क्लोरोफिनाइल, फिर 1,1,1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन। ये इसका IUPAC नेम हुआ। अब देखो ये बनेगा कैसे। जब हम लोग अभी क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन देखेंगे तो उसमें ये कंपाउंड बनाएंगे CCl3CH, इसको बोलते हैं क्लोरल, इसको बोलते हैं क्लोरल। इसको आप क्लोरोबेंजीन के 2 मोल के साथ रिएक्शन कीजिए। यहाँ पर ये H है, ये Cl है, और एक और ले लें, क्लोरोबेंजीन के 2 मोल के साथ इसको ले, तो यहाँ से ये कंडेंस H2O निकल जाएगा और यही चीज यहाँ जुड़ जाएगा और ये आपका बढ़ गया। यहाँ से H2 निकल जाएगा। तो इसमें जो है या तो इसका IUPAC नेम पूछेगा, या फुल फॉर्म पूछे, या इसका जो है क्या यूज होता है ये पूछ सकता है एग्जाम में, और इसमें ज़्यादा कुछ जो है नहीं होता। तो इसका जो है स्ट्रक्चर पूछ सकता है, या इसका IUPAC नेम पूछ सकता है। ये सब जो है एग्जाम में इसमें से आता है। DDT से वैसा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन जो आता है वो देखिए क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म से आता है, और इसमें ज़्यादा पॉलीहैलो में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। क्या आता है पहले देख लो। 2 नंबर का क्वेश्चन जो है क्लोरो आइडोफॉर्म से आपको आएगा ही। 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आइडोफॉर्म से आएगा ही, इसकी 100% गारंटी है। ना का सवाल ही निकला। बहुत इजी क्वेश्चन अभी बताएंगे। पहले हम लोग जो है क्लोरोफॉर्म के बारे में देखते हैं कि क्लोरोफॉर्म को कैसे बनाया जाता है। तो प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ये CHCl3 यही है क्लोरोफॉर्म। तो पहला प्रिपरेशन हम लोग बनाते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर के पेस्ट को जब इथेनॉल के साथ रिएक्शन करते हैं, व्हेन ब्लीचिंग पाउडर पेस्ट इज ट्रीटेड विथ इथेनॉल गिव्स क्लोरोफॉर्म। आप जैसे पुरानी फिल्म वगैरह देखते होंगे तो विलेन जो है आपका हीरो वो किडनैप कैसे करता था, कपड़ा में जो है वो आपका इथेनॉल लिए हुए, उसके बाद वो कुछ छींटता है, मतलब वो ब्लीचिंग पाउडर के पेस्ट को उसमें मिक्स करता है, उस समय क्लोरोफॉर्म निकलता है। ये रोल किया जाता है इस तरह का। तो कुछ नहीं है, ब्लीचिंग पाउडर जो है ये आपका हुआ, इसको ऐसे लिखो या आप इसको ऐसे लिखो, और इथेनॉल खाली मिक्स करना है।
तो ये बनेगा क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम फॉर्मेट। ये हुआ, ये गैस से निकलते जाएगा, तो वही जो है आपको विलेन वगैरह जो बनाता है वो एक्टिंग करता है। एक्चुअल में होता क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर का जब पेस्ट बनाया जाता है तो पानी इसमें मिलाते हैं, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और इसके साथ क्लोरीन गैस निकलता है। ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये इथेनॉल को जो है ऑक्सीडाइज करेगा, और जब ये ऑक्सीडाइज करेगा तो ये एस्टल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जब एस्टल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा तो ब्लीचिंग पाउडर फर्दर इसको अब ऑक्सीडाइज कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं कर सकता है, तो ब्लीचिंग पाउडर ये क्लोरीन ये क्या करता है, क्लोरीनेशन, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को ये बारी बारी से रिप्लेस करेगा। तो यही हुआ क्लोरल, यही इसी को बोलते हैं क्लोरल। जैसे ही बना, क्लोरल का जैसे ही फॉर्मेशन हुआ, पहले स्टेप में ये बना हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये जो है Cl3CHO के साथ कंबाइन करेगा, ये ऐसे 2 मोल निकल जाएगा, तो ये आपका क्लोरोफॉर्म बन गया। और इसके साथ जो है CaOOCOH ये बन गया। तो ये इतना हमको नहीं जानना है, हाँ हमको ये जानना है ये रिएक्शन, कि ये रिएक्शन दे देगा, बोलेंगे इसमें कौन सा जो है गैस निकल रहा है, तो ये क्लोरोफॉर्म गैस बनता है इसमें। ठीक है, इसको हम लोग एज एनेस्थेसिया भी यूज करते हैं। नेम द गैस इवॉल्व व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज ट्रीटेड विद इथेनॉल। तो ये सब चीजें इसमें आपको होता है। इसमें हम बता रहे थे एक और तरीका है जो कि एसीटोन से बनाते हैं, वो देख लीजिए। हाउ वी विल प्रिपेयर इट फ्रॉम एसीटोन। एसीटोन से बनाने के लिए हमको जो है 2 चीज करना होगा, या तो आप इसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन कीजिए, प्रोपानोन को, ये देखो ये प्रोपानोन है, इसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन किए तो ये CCl3 ट्राइक्लोरोएसीटोन बनाया। इस ट्राइक्लोरोएसीटोन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर दिए तो ये बन गया क्लोरोफॉर्म, और साथ में कैल्शियम ये सोडियम एसीटेट बनेगा। ये नहीं करना चाहते हैं तो आप क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए यहाँ OL2 एक ही चीज है, ये 2 CH3 यहाँ दिखा दिए, सोडियम हाइपोक्लोराइड है ना, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, यही चीज बनाएगा। NaCl2 और NaOH यहाँ से निकलेगा, डायरेक्ट इसको आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मेन हमको यहाँ देखना है आइडोफॉर्म, इससे कैसे क्वेश्चन आएगा। आइडोफॉर्म, अब देखिएगा हम 2 ही चीज इसमें बताएंगे, लेकिन आप 100 तरह का रिएक्शन इससे डिस्कस कर सकते हैं। वैसा कार्बन का कंपाउंड जिसमें CH3CHOH हो, यहाँ पर एक हम बॉक्स बना दें, क्या होगा यहाँ पर अल्काइल एराइड या हाइड्रोजन, ये 3 में से कोई एक होगा, और CH3CO ये बॉक्स बनाते हैं। ये बॉक्स जो है आपका हाइड्रोजन अल्काइल एराइड, ये 3 में से कोई हो सकता है। इसमें जो है आप NaOH सोडियम हाइपोआयोडाइड वाटर, देखो एक ही चीज इसमें आप कीजिएगा कि इस CH3 को क्या करना है, CHI3, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट आइडोफॉर्म बन जाएगा, और इस बॉक्स के साथ CO रखिएगा, ठीक है, और इसमें ONA लगा दीजिएगा, ज्यादा कुछ रखना नहीं। मतलब जैसे इथेनॉल, तो यहाँ H लगाए, तो ये CH3CHOH है, तो जैसे हमने लिया इथेनॉल, इथेनॉल में CH3CHOH ग्रुप है, ये बॉक्स है,
तो इसका CMR यदि आप NaOI और H2O लेते हो तो इस CH3 को CHI3 में बदलो और इधर से चलो H और इसके बदले जो है COOH। जैसे हमने लिया एसीटोन, चलो एस्टोफिनोन ले लेते हैं, ये एसीटोफिनोन है, मिथाइल फिनाइल कीटोन। देख लो यहाँ CH3 है, इसको हमने NaOI और H2O के साथ रिएक्शन किया तो ये जो चीज है CHI3 में बदल जाएगा, ध्यान देना इसको। और ये जो है बेंजीन रिंग CO और फिर ONA तो सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। और कुछ नहीं करना है इसमें, ये वेरी सिंपल रिएक्शन। इससे बहुत सारा चीज, मतलब जिस कंपाउंड में ये दो ग्रुप होगा तो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा तो इसको डिस्टिंग्विश में यूज कर देंगे। इथेनॉल को मीथेनॉल के साथ, इथेनॉल को मीथेनॉल के साथ, एस्टोफिनोन को बेंजोफिनोन के साथ, बहुत सारा रिएक्शन आएगा इसमें। जैसे देखिए एक आध दो मैं बताता हूँ, एक आध दो मैं और आपको बताता हूँ। ये देखो, ये इस कंपाउंड का नाम क्या है, ये देखिए, ये है 2-फिनाइल इथेनॉल और एक और लेते हैं CH3CHOH और ये बेंजीन, ये 1-फिनाइल इथेनॉल। बोलेगा डिस्टिंग्विश इट बाय केमिकल टेस्ट, तो देख लो ये डज नॉट गिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट, लेकिन देखो यहाँ पर CH3CHOH है तो इसको हाइड्रोफॉर्म इट विल गिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट। हाँ, NaOI और H2O लगाया, इस CH3 को CHI3 और इसको एज इट इज लिखा और इसको जो है COONA में कन्वर्ट कर दिया, बस हो गया, कुछ नहीं है इसमें। तो ये हाइड्रोफॉर्म डिस्टिंग्विश हो गया, 1-फिनाइल इथेनॉल एंड 2-फिनाइल इथेनॉल में ये आपका हो गया, डिस्टिंग्विश आप कर सकते हैं। जैसे आप एसीटोफिनोन बेंजोफिनोन का डिस्टिंग्विश, चलिए देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ से मोस्टली जो है 2 नंबर का डिस्टिंग्विश यदि आप कर सकते हैं, हालांकि और बताएंगे इसमें, एक तो हाइड्रोफॉर्म के द्वारा कर सकते हैं। देखो ये बेंजोफिनोन है या इसको बोलते हैं डाइफिनाइल कीटोन, दिस वन इज डाइफिनाइल कीटोन या ये बेंजोफिनोन और ये है आपका एसीटोफिनोन। अब देख लो यहाँ पर CH3CO ग्रुप है, ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा, ये वाला देखो, इसको जो है NaOI और H2O या I2 प्लस NaOH, ये देखो इसको CHI3 में आप बदल सकते हो, इसके साथ बेंजीन रिंग COOH, जबकि ये येलो PPT दे रहा है, यहाँ पर नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। इस तरह से आप हाइड्रोफॉर्म के द्वारा डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट 100% है कि 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको आएगा कि डिस्टिंग्विश बाय द फॉलोइंग। आपको केवल वही चीज देखना है, CH3CHOH और यहाँ पर कोई भी हो, वो कोई भी का मतलब हाइड्रोजन अल्काइल और बेंजीन रिंग और CH3CO ग्रुप और इसके साथ ये बेंजीन रिंग अल्काइल या एराइल, यहाँ C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है, जो लेना है। ये इस तरह से आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब इसमें जो है हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी में आते हैं, तो एक दो को हम बताते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्लोरोफॉर्म और हाइड्रोफॉर्म का सेम होगा। जैसे देखो रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर, तो क्लोरोफॉर्म हो या हाइड्रोफॉर्म हो, जैसे देखो ये क्लोरोफॉर्म ले रहे हैं, ये हम क्लोरोफॉर्म ले रहे हैं
इसको सिल्वर मेटल के साथ हिट किया जा रहा है, सिल्वर मेटल के साथ हिट किया जा रहा है। ये यहाँ से आई निकल गया, AgCl निकल गया, तो ये CH, ये 6AgCl। यही यदि हम लोग हाइड्रोफॉर्म ले लें, इफ वी कंसीडर हाइड्रोफॉर्म, ये देखो 6Ag, यहाँ जो है हम लोग हाइड्रोफॉर्म ले लिए, ये देखो यहाँ से AgI निकल गया, तो ये जो है हिट करना है, तो ये बन गया एसिड। लेकिन देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे उठाया गया कि व्हाट हैपेंस व्हेन 111 ट्राइक्लोरोइथेन, अब देखो 111 ट्राइक्लोरोइथेन is heated with silver powder, is heated with silver powder, what will be the product? प्रोडक्ट में 4 चॉइस आपको दे देगा, देखो क्या होगा, कुछ नहीं, यहाँ पर जो है आपका CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपको आएगा प्लस 6AgCl। इसी तरह से हाइड्रोफॉर्म के साथ भी दे सकता है, इसी तरह से ये हाइड्रोफॉर्म के साथ भी दे सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ, ये क्वेश्चन आया हुआ जेईई मेंस में 2014 में, लेकिन हो सकता है आपको MCQ में भी दे दे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से क्लोरोफॉर्म में या हाइड्रोफॉर्म में, तो एक तो आपका ये रिएक्शन हो गया। दूसरा रिएक्शन हम लोग जो है, दोनों जो कॉमन रिएक्शन है वो है पोटासियम हाइड्रोक्साइड अल्कली के साथ। ये देखिए रिएक्शन विद अल्कली, हाउ इट विल शो, रिएक्शन विद अल्कली। क्लोरोफॉर्म लीजिए चाहे हाइड्रोफॉर्म लीजिए, एक ही चीज होगा। ये देखो ऐसा है कि इसको मान हम क्लोरोफॉर्म ले रहे हैं, ये तो एक्वस KOH या NaOH ले रहे हैं, तो Cl जो है OH से रिप्लेस कर जाएगा। ये देखो CH इज रिप्लेस्ड बाय OH, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एक ही कार्बन के ऊपर 3 OH, 2 OH नहीं रह सकता है, या 2 से ज्यादा नहीं, तो क्या करेगा, रिमूवल ऑफ H2, ये H2 रिमूव करेगा और साथ में ये बन गया फॉर्मिक एसिड। सेम चीज जो है यहाँ पर KCl निकलेगा, तो यहाँ यदि हाइड्रोफॉर्म लेंगे तो ये निकलेगा H, देखो हाइड्रोफॉर्म हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, एक्वस NaOH भी ले सकते हैं, तो ये NaI निकलेगा, और यहाँ जो है वही ये चीज बनेगा, उसके बाद फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, दोनों एक ही चीज। तो ये आपका हुआ, और फर्दर ये करेंगे तो जो है इसको हम लोग पोटासियम फॉर्मेट या सोडियम फॉर्मेट बोलेंगे, फर्दर के वैसे NaOH का। ये इसमें एक है कार्बाइल एमिन टेस्ट, कार्बाइल एमिन टेस्ट जो कि क्लोरोफॉर्म दिखाता है। ये कैसे है, तो बोलता है कि किसी भी प्राइमरी, ये प्राइमरी एमिन ही दिखाएगा, किसी भी प्राइमरी एमिन को क्लोरोफॉर्म और अल्कली सॉल्यूशन के साथ हीट करते हैं, हल्का वार्म करना है, तो ये आइसोसाइनाइड देता है, आइसोसाइनाइड देता है। इसके साथ ये निकला और ये निकला, इसका जो है बैड स्मेल होता है, ठीक है। यदि पहला बार जो एनसीईआरटी आपको मिला होगा 1990 वाला, 1990 से 2002 तक वाले एनसीईआरटी में इसका नाम, एक स्पेशल नाम दिया गया था स्मेल, उस स्मेल का नाम है नॉसेटिंग स्मेल। अब ये बुक में नहीं मिल रहा है, नॉसेटिंग स्मेल 1990 वाले 91 में जब ये सिलेबस नया आया था, उस समय के ये में ये है बैड स्मेल, फॉल स्मेल, ये सब है, ठीक है। तो ये कार्बाइल एमिन टेस्ट, एक चीज याद रखना, 2010 में यहाँ पर एक डिफरेंस आया था कि इथाइल एमिन और एनिलीन में डिफरेंस। तो आपको एक चीज बता दें कि जितने भी प्राइमरी एमिन है, इधर वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, ऑल विल गिव आइसोसाइनाइड। मतलब यदि आप एनिलीन ले लेते हैं ये देगा, तो हमको याद आ रहा है, अच्छी तरह से हम बता पा रहे हैं आपको कि उस साल जो है मतलब 80% बच्चा जो है इथाइल एमिन और एनिलीन का डिस्टिंग्विश कार्बाइल एमिन टेस्ट से किया था, जो कि गलत था। आप इसको एजोनाइट टेस्ट कीजिए,
आप इसको ब्रोमीन वाटर टेस्ट कीजिए, इसको ब्रोमीन वाटर से करें तो ब्रोमीन वाटर का कलर डिक्लोराइज कर जाएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन जो डिक्लोराइज कर जाता है। एलिफेटिक एमीन डज नॉट रिएक्ट, तो ये भी जो है आइसोसाइनाइड ही देगा और बाकी साइड प्रोडक्ट वही देगा, ठीक है। तो ये कार्बाइल एमीन टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट, इसको दोनों नाम बोल सकते हैं। आगे इसमें जो है केवल क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन होगा, है ना, और वो रिएक्शन आपका होगा नाइट्रिक एसिड के साथ, और इट विल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ ये कैसे रिएक्शन करेगा, तो देखिए नाइट्रिक एसिड के साथ क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन, हाउ क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। देखो ये है आपका क्लोरोफॉर्म और ये है नाइट्रिक एसिड। इसको थोड़ा सा ऐसे खोल के लिखिए, नाइट्रिक एसिड आपका ऐसे है, दिस वन इज नाइट्रिक एसिड, और इसको हमने जो है ऐसे लिखा HONO2, यहां से आप H2 निकाल लीजिए, इसी को बोलते हैं क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन। इसी को हम लोग जो है टीयर्स गैस भी बोलते हैं, मॉब गैस भी बोलते हैं। मॉब को कंट्रोल करने के लिए यही गैस जो है ये किया जाता है। कभी इसमें और कुछ केमिकल्स मिलाकर वार गैस के भी नाम से जाना जाता है। क्लोरोपिक्रीन ये टीयर्स गैस है, NO2 होगा यहाँ पर, ये जो है NO2 होगा यहाँ पर, तो ये क्लोरोपिक्रीन हुआ, क्लोरोफॉर्म को नाइट्रिक। इसी तरह से इसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म का हम लोग देखते हैं एसीटोन के साथ, प्रोपानोन, एसीटोन, ये देखो एसीटोन है, एसीटोन के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दो, ये आ गया यहाँ, ये लोग जो है बॉन्ड पेयर को खींच रहा है, तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हुआ तो ये बॉन्ड पेयर को खींचा तो H+ रिलीज हुआ जो कि यहाँ गया, और ये जो है गया यहाँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरीटोन। इसका नाम है क्लोरीटोन। ये देखो इसका आईपीएसी नेम 1 2 3 क्या हो गया, 111 ट्राइक्लोरो 2 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल। इसको हम लोग जो है स्लीपिंग पिल्स में यूज करते हैं, और डेटेड हो गया है, अब नहीं करते हैं। तो इसमें से आपको कंप्लीट द फॉलोइंग कंपाउंड का नाम पूछ देगा, एक 4 चॉइस दे देगा आपको, यहाँ 4 चॉइस दे देगा कि क्लोरोपिक्रीन जो बनाया जाता है उसमें कौन सा कंपोजिशन रिएक्टेंट यूज किया जाता है, तो दो अलग अलग रिएक्टेंट, पहले तो क्लोरोपिक्रीन का फार्मूला जानना चाहिए। इस तरह से आपको एमसीक्यू में ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, क्लोरोपिक्रीन क्या है, हाँ, या कैसे बनता है, ये तो ये सारा चीज जो है केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्लोरोफॉर्म का बॉटल डार्क होता है, डार्क क्यों होता है, इसलिए होता है कि सनलाइट से बचाना है, नहीं तो क्लोरोफॉर्म जब एयर के कांटेक्ट में आएगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो ये एक पॉइजनस गैस बनाता है। ये देखो CHCl3 प्लस 1/2 O2 ये बनाएगा COCl2, ऑक्सीजन गैस इसको बोलते हैं। दिस वन इज ऑक्सीजन गैस, ये एक जहरीला गैस है, तुरंत आदमी मर जाएगा इनहेल करेगा। इसी कारण से क्लोरोफॉर्म पे बैन लगा हुआ है, एनेस्थेसिया के रूप में इसको नहीं दिया जाता है, हाँ, क्योंकि आपका एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। लोग जो है स्मोकिंग करते हैं, गांजा पीते हैं, है ना, स्मोक, ये सब जो है के कारण उसका बॉडी भी पॉल्यूटेड है। तो कितना डोज देना होगा, यदि ज़्यादा डोज पड़ गया तो ये बॉडी में ये जाएगा, एयर तो आप ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, इसके कारण आदमी मर सकता है या मर जाता है, ठीक है। तो अब लोकल एनेस्थेसिया का यूज करते हैं इस कारण से। तो ड्यू टू दिस रीजन एक चीज और है, 1994 में जो क्वेश्चन आया कि क्लोरोफॉर्म्स को जो है डाइइथाइल कार्बोनेट में बदलना। तो देखो क्लोरोफॉर्म को डाइइथाइल कार्बोनेट COO डाइइथाइल का OC2H5O2 कुछ नहीं करना है, इसको आप COCl2 में ऐसे बदल दिए और इसके बाद
ये इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करने पे ये चीज बन जाएगा, ये चीज आपका बन जाएगा। तो जो लैब में जो क्लोरोफॉर्म सप्लाई होता है उसमें इथाइल अल्कोहल बॉटल में मिला होता है क्लोरोफॉर्म का, क्योंकि यदि ये इसमें कन्वर्ट हुआ ऑक्सीडेशन के द्वारा तो इथाइल अल्कोहल पहले से प्रेजेंट है, उसको नॉन पॉइजनस में कन्वर्ट। ये 1994 का कन्वर्सन है, 2 लाइन का आया हुआ है, कोई भी उस साल नहीं बनाया था इस चीज को, तो ऐसा ध्यान दीजिए इसमें। तो ये क्लोरोफॉर्म हाइड्रोफॉर्म के बारे में हो गया। एक है फ्रियोन। फ्रियोन ये ओजोन लेयर का डिपिक्शन का कारण है। ओजोन लेयर का फॉर्मेशन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, और दिन के समय में वही सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लाउडी वेदर में नहीं, रात में नहीं, ये सब नहीं होता। जैसे कार्बन फ्रियोन CCl2F2 फ्रियोन, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन या ये चीज है आपका डाइक्लोरोमीथेन। कैसे बनता है? तो CCl4 को हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये बनेगा। दिस वन इज द वे थ्रू व्हिच वी कैन क्रिएट CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये तरीका है इसका ओजोन लेयर का डिप्लीशन का सबसे बड़ा कारण ये है। ठीक है, यदि आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो NCERT का P ब्लॉक लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, एक बार नहीं 5 बार पढ़िए, 6 बार पढ़िए, अंडरलाइन करते हुए, वो सब चीज आपको वहाँ मिल जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक का इसलिए हम। तो ये हुआ पॉलीहेलो कंपाउंड के बारे में, जो इम्पोर्टेंट चीज है ये। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे हेलो एरिन्स, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, है ना। इसके बाद का क्लास आपका वही होगा, एक क्लास हो या 2 क्लास, दूसरे क्लास में थोड़ा सा क्वेश्चंस वगैरह भी कैसा आता है वो चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके देन।